का दिन बेहद खास है क्योंकि आज 8वां इंटरनेशनल योगा डे है। पूरी दुनिया इस खास दिन पर योगाभ्यास कर रही है। सुबह से ही हर जगह हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें एक ही संदेश है, वो है योग और योग को किस तरीके से अपनाया जाए, अपने जीवन में जोड़ा जाए। इंटरनेशनल योग डे पर आम से लेकर खास सभी योग के अभ्यास में जुटे हुए हैं। पीएम से लेकर सीएम तक राज्यपाल भी इस खास दिन को अपने ही अंदाज में मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और योगाभ्यास भी कर रहे हैं। योग का अभ्यास कैसे कर रहे हैं और किस तरीके की तस्वीरें सुबह से ही दिखाई दे रही हैं, ये हम आपको लगातार दिखाते हुए भी चल रहे हैं। इंटरनेशनल योग डे पर आज पीएम और सीएम ने योगाभ्यास किया। 3 तस्वीरें देखिए आप। पहली तस्वीर है पीएम मोदी की जो कर्नाटक के मैसूर में योग करते दिखे। दूसरी तस्वीर लखनऊ की जहां सीएम योगी ने योगाभ्यास किया। तीसरी तस्वीर ऋषिकेश की है जहां सीएम धामी भी योग अभ्यास करते दिखाई दिए। ये 3 बड़ी तस्वीरें, संदेश स्पष्ट है, भारत की विरासत है योग और आज जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहचान मिली है, इस दिन को मनाया जा रहा है, तो हम कैसे पीछे रहें। सबसे बड़ी तस्वीर निकल करके आई भारत के, देखिए मैसूर से लगाए ऋषिकेश तक, ये 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। मैसूर में पैलेस पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग अभ्यास करते नजर आए। लखनऊ में सीएम योगी भी आपको योग करते नजर आए और योगाभ्यास करते सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश से नजर आए। तो ये 3 बड़ी तस्वीरें आज निकल करके सामने आई हैं। पूरे विश्व में योग को आज मनाया जा रहा है। इस बार योग की थीम है, इंटरनेशनल योगा डे की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो आज 8वां इंटरनेशनल योगा डे है और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको तरह तरीके की तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरीके से ये दिन मनाया जा रहा है ये दिखाएंगे और इसे बताने के लिए, दिखाने के लिए मेरी सहयोगी जया भी जुड़ चुकी है। बिल्कुल स्नेहा, जो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें अपने दर्शकों को अब दिखाने जा रहे हैं। यूपी में योग अभ्यास और इसकी 6 तस्वीरें अपने दर्शकों को अब दिखाएंगे जहां पर स्कूल से लेकर स्टेडियम तक लोग अभ्यास करते हुए योग का दिखाई दिए। पहली जो तस्वीर है वो है तस्वीर मुजफ्फरनगर की जहां पर स्कूल में योगाभ्यास हुआ। दूसरी तस्वीर देखिए सोनभद्र की है जहां पर तियरा स्टेडियम में आयुष मंत्रालय की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन था। तीसरी जो तस्वीर है वो जालौन की है जहां पर इंदिरा स्टेडियम में लोगों ने योगाभ्यास किया। चौथी तस्वीर जौनपुर की है जहां पर मंत्री अनुप्रिया पटेल योग का अभ्यास करती हुई दिखाई दी। 5वीं तस्वीर वाराणसी से आई है, गंगा घाट की ये तस्वीर है जहां पर गंगा घाट पर योगाभ्यास किया गया। वहीं 6ठी तस्वीर कानपुर की है जहां पर पुलिस लाइन में भी योग का अभ्यास किया गया। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 75,000 जगहें जिन्हें चिन्हित किया गया है योग के लिए आज, और उन्हीं में से कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश की आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर, सोनभद्र, जालौन, जौनपुर की तस्वीर, वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, कानपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो पीएम मोदी ने योग के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने इसके लिए स्टार्टअप योगा चैलेंज लॉन्च किया है। योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। आयुष मंत्रालय ने स्टार्टअप योगा चैलेंज भी लॉन्च किया है। योग के अतीत को, योग की यात्रा को और योग से जुड़ी संभावनाओं के लिए यहां मैसूरू के दशहरा ग्राउंड में
इनोवेटिव डिजिटल एग्जीबिशन भी लगी है। मैं देश के और दुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आह्वान करता हूं। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज सीएम योगी ने कहा कि योग दिवस पर मन स्वस्थ है तो सभी स्वस्थ हैं, इसीलिए हमें योग अभ्यास जरूर करना चाहिए। भारत को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात की अनुभूति हम सबको करा रहा है। आपने देखा होगा कि इस बार का थीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो दिया गया है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी योग मानवता के लिए। मानवता के लिए किस रूप में? लगभग 2 वर्ष के बाद इस सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम योग दिवस के अवसर पर हो पा रहा है। पूरे विश्व ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है, देखा है, और कोरोना जैसी महामारी के दौरान सबने इस बात को देखा है कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है वही रोग के सामने टिक पाएगा। भारतीय मनीषा इसी बात को कहती रही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो धर्म के सभी साधन अपने आप ही कर्म दर कर्म सफल होते हुए जाएंगे। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उत्तर प्रदेश ने भी यह तय किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के सामने लक्ष्य दिया कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी, दुनिया एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रही है, दूसरी तरफ दुनिया ने इस दौरान युद्ध भी देख रहा है, आपसी कलह भी देख रहा है, भौतिकता के पीछे भागती हुई मानवता के उन संकीर्ण स्वार्थों को भी बहुत नजदीक से महसूस कर रही है। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश ने भी तय किया, अगर आप भारत के अंदर आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस योग दिवस में 25 करोड़ योग साधक एक साथ योग। तो देखिए, योगा डे पर आप मुख्यमंत्री ने क्या संदेश दिया वो सुन रहे थे। इस वक्त हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद भी ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त लाइव, और इसके साथ साथ शैलेश अरोड़ा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शैलेश, क्योंकि योग करते हुए सीएम को हमने देखा, यहाँ पर क्या संदेश रहा वो भी हमने सुना, लेकिन लोग कितना आत्मसात इससे कर पा रहे हैं इस संदेश को, और कितना वो जुड़ पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से, और राजभवन में ही अभी हम मौजूद है, और यहाँ पर आज जो योगाभ्यास का सामूहिक कार्यक्रम हुआ हमने वो दिखाया दर्शकों को। तमाम लोग अभी भी देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से बात करेंगे जो आज यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ, राज्यपाल के साथ में, आयुष मंत्री के साथ में योगाभ्यास का कार्यक्रम कर रहे थे। कोई किसी की उम्र नहीं, कोई धर्म, कोई जाति मजहब नहीं, सब एकजुट होकर यहाँ पर आज नजर आए। और आप देखिए जितने लोग यहाँ पर हैं, बातचीत करने का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? सर युगल किशोर। किशोर जी, ये बताएं क्या कहना चाहेंगे आज जो संदेश प्रधानमंत्री का आया, यहाँ पे सबने सुना, मुख्यमंत्री का आया योगा को लेकर, आप लोग किस तरह देखते हैं, क्या कहें? सर ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा आज का, और ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है सर, योगा दिवस। और इसमें ना सर कोई जात है, ना तो कोई धर्म है, और सभी एक साथ सम्मिलित होकर और काफ़ी अच्छे से आज योगा का सम्मानित हुआ सर। जी, और भी लोग यहाँ पर हैं। आपका नाम? सर प्रियंका सिंह। प्रियंका, आप बताइए किस तरह से देखते हैं इस पूरे आयोजन को? आज प्रधानमंत्री ने योगा चैलेंज की भी बात की है। सर ये बहुत बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन करते हुए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और सबसे पहली बात है कि इस बार सभी ग्राम पंचायतों में योगा कराया गया है, क्योंकि जब तक हम गाँव को नहीं जोड़ेंगे देश से, तब तक हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता है। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए हमारे गाँव को जोड़ा है योग के लिए, ये बहुत ही बड़ी बात। आप रोज करते हैं योग या सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस?
सर मैं प्रतिदिन करती हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ से सर हम लोगों को सिखाया गया। हम लोगों को सर ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल है सर वहाँ पे प्रशिक्षित देने के लिए मतलब भेजा तो आप सिखाते भी हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं इनसे जब हम बात करें, लोग सिखाते भी हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। निश्चित रूप से खुद भी स्वस्थ हैं, दूसरों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र किशोर। खड़े हो जाइएगा आप जी। तो आप भी कहीं सिखाने जाते हैं? जी हाँ सर। तो ये बताइए कितना समय हो गया आपको योगाभ्यास करते? सर हम लोग सर 1 साल हो गया सर। क्या बदलाव देखा आपने? सर बहुत कुछ बदलाव आ गया सर हमारे शरीर में। जो मतलब जैसे हम लोगों को थोड़ी सी बीमारियाँ हो जाती थी, तो योगा करने से हमें उससे छुटकारा मिल गया। और हम लोग आपस में अपने घर वालों को और आस पड़ोस के लोगों को भी योगा के बारे में बताते हैं। अच्छा, आज तक कितने लोगों को आप सिखा चुके हैं? तो सर हम स्कूल में सिखाते हैं सर, ग्रामीण स्कूल में। सर हम लोगों को वहाँ पे दिया गया स्कूल, तो हम लोगों को बच्चों को सिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लोग खुद योगा कर भी रहे हैं और सिखाते भी हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवांगी। आप बताएं शिवांगी, क्या कहेंगे? आप भी सिखाने भी जाते हैं? जी, मैं सिखाने भी जाती हूँ। अच्छा, कितना टाइम हो गया योगा करते आप? मुझे 6 मंथ हो गए हैं योगा से। क्या बदलाव देखा आपने? योगा में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे छोटे बच्चों को सिखाने जाता है वो बहुत जल्दी नॉलेज हो जाता है। उनको जितना हम मोटिवेशन करेंगे उतना उनको नॉलेज बढ़ेगा। अपने में क्या बदलाव लगा? शरीर फिट रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे। आप बताएं। जी अनुज कुमार। जी मैं ब्लॉक स्तरीय सिखाता हूँ। जी मुझे मिनिमम 6 मंथ हो गया है। तो योगा से जुड़े हुए लोगों को मैं ये कहता हूँ कि आने वाले समय में योगा को बढ़ावा दें, क्योंकि इससे हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों का उत्पन्न नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ती हैं। अच्छा, आज एक चीज यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी जिक्र किया कि कोरोना काल आया तो जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी वो बचे रहे। आप लोगों में कितने लोग हैं जिनको लगता है कि कोरोना काल में योगा ने फायदा किया है? कोई बात करना चाहेगा इस पे? देखिए इतने हाथ उठ रहे हैं, यानी इनको फायदा लगता है। जी बताएं आप। सर कोरोना काल में 2 चीज़ें हुई। सबसे पहली बात है कि हम शरीर को तो स्वस्थ रखें, सब उसमें बीच में सर हमने मेंटली स्ट्रांग बहुत ज़्यादा हुए, क्योंकि उसी टाइम पे सारी चीज़ें बंद थी। तो हम सब लोग परिवार के साथ थे, और जब सर परिवार के साथ होते तो उसके साथ ही हमें आपस में प्रेम सद्भावना, जब हम परिवार से ऐसे संस्कार करते तो वो देश के लिए, पड़ोसियों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत। आप बताएं, आप ही हाथ उठाए थे, क्या फायदा लगा आपको उस दौरान? देखिए 360 डिग्री पे पहले क्या होता था, धन को प्राथमिकता दी जाती थी और स्वास्थ्य को सेकंड रखा जाता था। 360 डिग्री पे कोरोना के बाद सिनेरियो चेंज हो गया है। अब स्वस्थ तन में ही मन का वास होता है, जैसे हम करते हैं, और तन मन दोनों स्वस्थ होंगे तो धन हमारे पास ऑटोमेटिक आएगा, और धन आएगा तो हम परिवार रखा जाता था आगे, लेकिन अब तन को आगे रखने की प्रेरणा मिल रही है। शैलेश, आपने जिन लोगों से बातचीत की उन्होंने खुल करके अपना अनुभव साझा किया, और जो बातें कहीं वाकई वो प्रैक्टिकल लगती हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती हुई कैसी तस्वीरें आ रही हैं, इस पर लगातार हम आप तक इन तस्वीरों को पहुंचा रहे हैं, और इन तस्वीरों को पहुंचाने के लिए मेरी सहयोगी जया भी लगातार स्टूडियो से बनी हुई हैं। और देखिए, मैसूर से लगाए ऋषिकेश तक की विहंगम तस्वीरें तो आई, लेकिन इसी बीच आपको ये भी हम बताएं कि हमारे सहयोगी विनोद कुमार है और दूसरी तरफ मोहम्मद मोइन, जो संगम से तस्वीरें भी हमें दिखा रहे हैं कि पूरा तट कितना योगमय लग रहा है। किस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज में लोगों ने योग का अभ्यास किया बड़े स्तर पर, इसकी तस्वीरें भी हमारे सामने हैं। तो हम रुक करते हैं मोहम्मद मोइन का, जहां संगम तट पर विहंगम तस्वीरें आई हैं। मोइन, कितने लोगों ने योग किया एक साथ? देखिए, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज में जगह जगह पर आयोजन हो रहे हैं, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है वो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम के तट पर हुआ है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले एक साथ हजारों लोगों ने योग किया है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर खास तौर पर मौजूद थे। अब देखिए कि जब योग का कार्यक्रम खत्म हुआ तो अब वो जगह जगह वो ग्रुप फोटोग्राफ्स कराए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ जो स्काउट्स हैं वो ग्रुप फोटोग्राफ्स करा रहे हैं, कुछ संस्था के ये सदस्य हैं। दाहिनी तरफ ये देख सकते हैं कि सदस्य योग अभ्यास। तो प्रयागराज में ये संगम तट पर 8000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ योग अभ्यास किया, और ये जो तस्वीर है, तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि कुछ देर पहले यहाँ किस तरीके का नज़ारा रहा होगा। बहरहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, आप बताइए कि योग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या बताया आज आप लोगों ने यहाँ पर? योग करने से अनेक फ़ायदा है। पहले तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन की विकृतियां नष्ट हो जाती हैं, वसुदैव कुटुंबकम का भाव जागृत होता है, और योग जो है ये सद्बुद्धि को। महाराज जी, आप ये बताइए कि आपकी आयु कितनी है और कितने सालों से आप योग कर रहे हैं? हमारा 65 ईयर्स हो गया,
मैं जब जानकार हुआ तभी से योग का जानकारी हो गया। तो योग एक दो होता है, एक नेचुरल, एक प्राकृतिक, एक योग किया जाता है। समझा जा सकता है तकरीबन 50 सालों से ये योग कर रहे हैं। तमाम और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं जो ग्रुप फोटोग्राफ्स करा रहे हैं। इनसे भी देखिए, इनको तो कुछ सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। बताइए किस तरीके से यहाँ पर आयोजन आप लोगों ने कराया है? यह आयोजन मुख्यतः आयुष विभाग की तरफ से किया गया था, लेकिन अहम भूमिका जिला प्रशासन की थी। जो है कि हमारे यहाँ के डीएम साहब और सीडीओ सर सीपू गिरी सर के ही बदौलत जो है कि इस कार्यक्रम सफल हुआ है। उनके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम आज का सफल हुआ है। तो बड़े फिट लग रहे हैं, क्या फायदे हैं योग करने के? बताइए। बहुत फायदे हैं, योग करने के बहुत फायदे हैं, भी सब बताया गया है यहाँ। उसको सीखना चाहिए, आगे लाइफ में अपने ढालना चाहिए। अच्छा, आप लोग तो आयुष डिपार्टमेंट से हैं, बताइए कोरोना काल में ये कितना फायदेमंद साबित हुआ था योग? मोइन, आप इन लोगों से बातचीत करते रहिए, क्योंकि इसी से अंदाजा लगेगा कि लोगों के मानस पटल पर कितनी छवि अंकित है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। लेकिन हम रुक करते हैं ऋषिकेश का, जहां कल कल बहती गंगा के किनारे योग का अभ्यास करते लोगों का अनुभव कैसा रहा, विनोद से जानेंगे। सबसे पहले एक इच्छा शक्ति के आधार पर सुंदर नजारा है से उसका कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें मैं आपको यहाँ की दिखाऊं। ये ऋषिकेश का परमार्थ निकेतन आश्रम है, जहाँ आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन जारी है। इनके अलावा जो कैबिनेट मंत्री है सुबोध उनियाल, प्रेमचंद्र अग्रवाल और तमाम गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। और परमार्थ निकेतन से जुड़े हुए करीब हजारों अनुयायी यहाँ पर मौजूद रहे, योगा उन्होंने किया। और जिस तरह से इस बार योगा की जो थीम है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, इस बार रखी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर योगा दिवस बड़े उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है। विनोद, पहले मुख्यमंत्री को सुन लेते हैं कि उनके संबोधन में वो क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री मानवता का परिचय देते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों देशों को वैक्सीन देने का काम भी किया, क्योंकि हम शुरू से मानते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राराम वैसुदैवम तो कुटुंबकम। यानी छोटा है, ये बड़ा, ये तेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार की बातें छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। हमको तो यही सिखाया गया, हमारी संस्कृति तो यही कहती है कि हमारे लिए पूरा संसार एक हमारा घर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबके साथ उदारता का व्यवहार करना, ये हमारी संस्कृति सिखाती है। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं आप सभी को, चूँकि हमारी योग की धरती है, ये संस्कृति की धर्मी है, ये धर्म की धरती है, ये अध्यात्म की धरती है, ये आयुष की धरती है, और हमने संकल्प लिया है कि हम विकल्प रहित संकल्प के आधार पर योग, संस्कृति, अध्यात्म और धर्म, इन सब को अपनी प्राथमिकता में रखते हुए हम प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले जितने श्रद्धालु हैं, जितने हमारे पर्यटक हैं, जितने हमारे यात्री हैं, उन सभी के लिए अच्छी व्यवस्था हो, उसके प्रति हम लोग कृत संकल्पित हैं। बिल्कुल संकल्प के साथ मनसा वाचा कर्मणा के आधार पर लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जब हम 2025 में हमारा राज्य अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा हो, उस समय हम हर दृष्टि से, चाहे योग हो, आयुष हो, हमारा अध्यात्म हो, धर्म हो, संस्कृति हो, हमारा पर्यटन हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, यहाँ की हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, सारी की सारी व्यवस्थाएं वो एक आदर्श रूप में स्थापित हों, उस आदर्श रूप में बढ़े। इसको लेकर हमने अपने सारे विभागों को अगले 10 सालों का एक रोड मैप बनाने का भी हमने सबको कहा है कि एक रोड मैप बनाएं, और 2025 में जब हमारा रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा हो, उसके लिए हमारे सारे विभाग अभी से काम करेंगे कि 2025 तक, 9 नवंबर 2025 तक, जब हम पूरे 25 साल के होंगे, उस समय हम अपने डिपार्टमेंटों से, अपने विभागों से क्या कर प्रदेश को और देश को देने वाले हैं। इस दिशा में हम लगातार काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के प्रांगण से कहा था कि आने वाला ये दशक, ये
21वीं सदी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा और इस दशक को बनाने के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं। विकल्प रहित संकल्प के आधार पर हम इसको बढ़ाने के लिए आगे काम कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर, क्योंकि काफ़ी पहले से मैं देख रहा था, यहाँ पर 5:30 बजे मैं छत के ऊपर आ गया था, तो तब से मैं देख रहा था कि यहाँ पर सब लोग आना शुरू हो गए थे और 3 घंटे का समय हो गया है। इसलिए मैं पुनः सभी का एक बार आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए, सबके उत्साह को नमन करते हुए, पूज्य स्वामी जी की उपस्थिति जिन्होंने हमें यहाँ पर कल से लेकर आज तक लगातार योग की एक मैं कहूँ कि अनुपम छटा यहाँ पर बिखेरने का काम किया है, उनकी पूरी टीम को, हमारे आयुष विभाग के सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को, जितने भी प्रतिभागीगण हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, हमारे पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का, सभी का मैं अपने हृदय की गहराइयों से सबका अभिनंदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।